सर जी ये चारा है ना बकरी फार्म के लिए अमृत है। अच्छा, अमृत इसलिए है ये दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालक भाइयों के लिए फोडर मैनेजमेंट को लेकर है। जो लोग बकरी पालते हैं उन्हें ये नहीं पता होता तो क्या फीड देना है। हमारे साथ में भाई जी हैं जो फोडर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का फीड आपको बकरियों को देना है। तो भाई साहब सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। दर्शकों नमस्ते। मेरा नाम है दिगंबर गायकवाड़। हमारा खुद का फर्म है साई विदिशा सीड्स एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है खास करके बकरी फार्म में ग्रीन फोडर मैनेजमेंट पे काम करते हैं। हमारा जो कंपनी है वो ऑल ओवर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट बकरी फार्मर को, जो किसान अपने भाई है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बकरी फार्म में कौन कौन सा चारा लगाना होता है, कैसे खिलाना होता है, कैसा रहन सहन होना चाहिए, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में हम लोग बकरी फार्म में क्या क्या खिला सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली अभी खेत में जाएंगे और हमने क्या क्या लगाया हुआ है इस बकरी फार्म पे वो हमको विस्तृत में बताएंगे। अभी जिस खेत में हम लोग आ चुके हैं ये है बिल्डर सुबबल जी। सर जी होता क्या है गोट फार्मिंग में, जब हम गोट फार्म स्टार्ट करते हैं क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है और कितना खिलाना है, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। नॉर्मली बकरी क्या करती है, जब बकरी का जन्म हुआ तक 1000, 2000, 5000 साल पहले या 5 लाख साल पहले तो बकरियां क्या कहती थी, झाड़ पत्ती खाती थी। ग्रेजिंग, ओपन ग्रेजिंग में जब घूमती थी वो मैक्सिमम झाड़ पत्ती खाती थी। तो हमने ये कोशिश यही करना है, जब स्टॉल फीडिंग में हम लोग काम करते हैं, बकरी को बाहर चराई के लिए नहीं छोड़ते हैं, जब स्टॉल फीडिंग में काम करते हैं तो यही क्वेश्चन आ जाता है नए फार्मर का कि हम कौन सा चारा लगाए। तो जिस खेत में हम लोग खड़े हैं ये टोटल जो एरिया है सर जी ये 6 एकड़ का है। ये 6 एकड़ में हमने ये जो सुबबल लगाया है ये बिल्डर सुबबल है सर जी। अच्छा। इसका स्पेशलिटी ये है कि हमेशा ये ग्रीन दिखता है, कम पानी में भी ये ज्यादा प्रोडक्शन देता है। अच्छा। और धूप में भी अगर गर्मी के टाइम पे पानी 3-4 महीना नहीं रहेगा तभी भी ये सस्टेन कर देता है। तो इसकी पत्तियां खिलाई जाती है या इसको चाप कटर से काट के खिलाया जाता है? इसे जो छोटा कटर रहता है गार्डन कटर से, अच्छा, नीचे से ये लेवल से कट करते हैं। अच्छा। हाँ, और ये ऐसा हरा चारा उनको और उसको चाप कटिंग में भी कट कर सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। और साबुत भी बच्चों को ऐसा टंगा के भी खिला सकते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये टांग के खिलाया जाता है। अभी हम जो प्लॉट में खड़े हैं ये हमारा दूसरा प्लॉट है इस गोट फार्म का। तो ये जो है पर्टिकुलरली ये है, इसको हम लोग बोलते हैं 4G थाईलैंड सुपर नेपियर। अच्छा, ठीक है, ये थाईलैंड की वैरायटी है। ठीक है, और ये जो आप दिख रहा है नीचे से ऊपर तक हरा है, थोड़ा बारिश कम हुआ है, पानी नहीं दिया हम लोग इसके कट कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो नीचे से ऊपर तक हरा चारा रहता है। बकरी फार्म में उनका पेट भरने के लिए जैसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है वैसे फाइबर की भी आवश्यकता होती है। तो ज्यादा से ज्यादा फाइबर इसमें है। रूमेन एक्टिव तो फाइबर से ही होता है। तो ये हरा चारा है, आप देख सकते हैं ऊपर कितना हरा भरा चारा है। इसकी हाइट जो है 12-13 फीट भी ऊंची चली जाती है, लेकिन बकरियों के लिए इतनी हाइट सफिशिएंट है। ये हम काट के बकरियों को चाप कटर में डाल के ही खिलाते हैं। भेड़ भी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से खाते हैं, कोई भी वेस्टेज नहीं जाता है सर जी। तो ये बकरी फार्म में सेकंड चारा है वो होना जरूरी है पेट भरने के लिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये भी यही चारा है। ये कितने, ये कटा हुआ है, पीछे का बाढ़ आ गया फिर से। सर जी आप यहाँ देख रहे हैं ये तो पूरा जो है ये 1.5 महीने का है। अभी इसके बाद की कटाई जो है ना हर 1.5 महीने में इसकी कटाई आई जाती है। तो ये देख सकते हैं कटने के बाद ये सिर्फ 15 दिन का चारा। मैं अंदर चला जाता हूँ, देखिए ये 15 दिन में इतना बढ़ जाता है। हालांकि इसको इसी हाइट पे भी काटेंगे तो कोई नुकसान नहीं है बकरियों को, लेकिन इस हाइट पे काटना बहुत ही इजी माना जाता है काटने के लिए भी, और बकरी चाव से खाती भी है इसके लिए। ये है कृष्णा घास। अच्छा, ठीक है, ग्रास बोलते हैं। हाँ, देखने के लिए जैसे 2 नंबर का हमने जो वीडियो शूट किया था वैसा ही लग रहा है, वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं है। अच्छा। इसका बीज लगता है। जो दूसरे नंबर पे हमने जो बात की थी 4G थाईलैंड सुपर नेपियर का, उसकी डंडी लगती है। अच्छा, ठीक है, उसका स्टिक लगता है और इसका बीज लगता है। जैसे ज्वार होता है, बाजरा होता है, तो सही पकड़े आप सर जी। जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का होता है जो एक बार लगाने से एक ही बार चलता है, ये वैसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, एक बार लगाने से 3 साल चलेगा सर जी। और कितनी कटिंग हो जाती है साल में? सर हर महीने में कटिंग है। अच्छा, हर महीने कटिंग है। जैसे बरसी में हम रिचका काटते हैं सर, ये मल्टी कटिंग है। 4G थाईलैंड सुपर नेपियर वो भी मल्टी कटिंग ही था और ये भी मल्टी कटिंग है। और बाल ऐसे आती है, जैसे ज्वार का ये रहता है ना ऊपरी वाला हिस्सा, इसका भी आता है, इसका बीज रहता है ना छोटा छोटा, इसका बीज लगाया जाता है। अच्छा, वो बोया जाता है। हाँ, इसकी डंडी देखेंगे ना बहुत ही पतली है सर जी, और सॉफ्ट है, बहुत ही चारा चाव से खाते हैं। रसीला भी है, ये रसीला भी है, मीठा भी है। ठीक है,
तो 2 नंबर का जो प्लॉट था ना उससे बढ़िया। मतलब इसको एक बार लगा के 3 साल तक ये चलता 3 साल बार बार ज्वार बाजरा जैसे लगाते वैसे लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार लगाया बकरी को 3 साल तक खिलाते रहो। जो 2 नंबर का प्लॉट था वो 1.5 महीने में कटाई के लिए आता था। बकरी को क्यों? ये तो गाय भैंस बकरी सबके लिए है। गाय में तो ये इसका दूध प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ता है, मतलब प्रोटीन अच्छी है इसमें। यस, आपको 1 हफ्ता पर खिलाएंगे तो पिछले हफ्ते में जो दूध आपने डेयरी को गया था उसे 10% आपको इसमें ये लगता किस मौसम में है? किसी भी मौसम में लगा सकते हैं इसको। बराबर। ये जैसे नाली बनाई है वैसा बीज लेने का और यहाँ ऐसा थोड़ा थोड़ा 6-6 इंच पे अंतराल में बोने का। अच्छा, मतलब सिंगल सीड लगाया जाएगा 6-6 इंच पे। हाँ, जितना उंगली में बीज आता है उतना 10-12 जो भी आ जाए 10-12 आ जाते हैं। अच्छा, वो ये इसके अलग और इसका एक दूसरा एक बेनिफिट है सर जी। ये 2 नंबर का जो चारा था 4G सुपर नेपियर, ये 2 महीने में ऊंचा चला जाता है। लेकिन यही चारा 1 महीने में इतना ऊंचा चला जाता है। ये मतलब इसकी ग्रोथ सुपर नेपियर से डबल है, डबल ग्रोथ है इसमें। तो साल में 4G सुपर नेपियर का जो इसमें 6 कटाई आता है, इसका 12 कटाई आता है। मतलब इसका हर महीने कटाई आएगा? हर महीना कटाई आना है। अच्छा, सर्दियों में जैसे गर्मी कम पड़ती है, हाँ, थोड़ा सर्दियों में हाइट कम होता है। हाँ, तो मतलब आता रेगुलर है? डेफिनेटली आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, ये चारा है या गन्ने का खेत है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े आपने। क्योंकि गन्ने लग रहे हैं। ये दिखने के लिए तो गन्ने जैसा ही दिखता है। पूरा नीचे से ऊपर तक आपको हरा दिख रहा है। ये प्लॉट देख सकते हैं कितना हरा भरा है। ये तो ये जो प्लॉट है ताइवान ज्वाइंट किंग आता है। ताइवान जायंट किंग? ताइवान, ये ताइवान देश का वैरायटी है और इसको ताइवान ज्वाइंट किंग बोला जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना हरा भरा है सर जी। हाँ जी। इसका भी स्टिक लगता है सर जी। अच्छा, ठीक है, इस स्टिक का ही लगा के इसका प्रोडक्शन हुआ जाता है। जैसे 4G थाईलैंड सुपर नेपियर है, सेम वैसा ही वैरायटी है, लेकिन ये थोड़ा सा जाड़ा है जी। इसका स्टिक देखेंगे ना, थोड़ा जाड़ा आता है, मोटाई ज्यादा है इसकी, गन्ने की तरह है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन देखेंगे 1 एकड़ के हिसाब से हरा ये बहुत ज्यादा है। हरा बहुत है इसमें कांप नहीं है। कहते हैं ना कांप होती है, इसमें डार्क ग्रीन है। अगर आप क्लोजअप से देखेंगे ना, ये डार्क ग्रीन है। जी जी जी, डार्क ग्रीन है। हाँ, ये सामने से देखेंगे तो डार्क ग्रीन है। और यहाँ पे भी देखेंगे ना पूरा डार्क ग्रीन है और सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। इसमें भी गन्ना और जो मक्का है इसका क्रॉसिंग हुआ है। अच्छा, गन्ना और मक्का से बनाया गया है? यस, गन्ना और मक्का से क्रॉसिंग किया है। टनेज वाइज हम लोग बोलते हैं ना, 1 एकड़ में हमारा गन्ना जाता है 40, 50, 60 टन। वैसे इसका भी टनेज में हम लोग बोलते हैं कि सबसे ये नेपियर वैरायटी में है, सबसे अच्छा वैरायटी है। क्योंकि इसका टनेज के हिसाब से एक कटिंग में अगर 2.5 महीने का 2 महीने का कटिंग करते हैं 12-13 फीट पे, तो ये 30 से 40 टन सर प्रोडक्शन निकलता है इसका। अच्छा, साल में कितनी कटिंग लेनी चाहिए इसका सर? जो अच्छी क्वालिटी का चारा, अच्छी क्वालिटी का आता है तो 2-2.5 महीने में इसकी 5 से 6 कटिंग आप ले सकते हैं। मतलब साल में हर 2.5 महीने में लेंगे तो 5 कटिंग आप आराम से तो ले ही सकते हैं। और अगर आपको तना ये पकाना नहीं है बकरियों के लिए, अगर कच्चा चारा देना चाहते हैं तो आप 6 भी ले सकते हैं। 6 भी लग सकते हैं हर 1.5 से 2 महीने में आप इसकी लेकिन इसकी खासियत क्या है कि हरा भरा एकदम ऊंचा और प्रोडक्शन ज्यादा है। प्रोटीन कैसी है इसमें? प्रोटीन सर सभी नेपियर में 12 से 14% तक प्रोटीन 12 से 14%। हाँ, जो प्रोटीन का सिस्टम कैसा है सर जी, जितना ग्रास छोटा, जैसे अल्फा छोटा रहता है उसमें ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा होता है। जैसे जैसे ग्रास कौन सा भी बड़ा होते जाएगा तो ग्रासेस में जो प्रोटीन लेवल है वो कम होता जाता है। फाइबर कंटेंट बढ़ते जाता है और प्रोटीन लेवल कम होते जाता है। तो सभी नेपियर में जो सर के ऊपर चला जाता है उसमें 12 से 14 तक प्रोटीन रहता है। ये देख रहा हूँ, ये पर्पल कलर वाला है, कौन सा चारा है ये? इसको सर जी हम रेड नेपियर बोलते हैं जी। ये ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। ऑस्ट्रेलिया की? यस, ये इंपोर्ट की हुई है जी। जब भी हम चारा संशोधन के लिए बात करते हैं तो बहुत सारा चारा जरूरी होना चाहिए। तो ये एक संशोधित है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से इसका स्टिक इंपोर्ट किया था। इसका भी स्टिक लगता है, ये नेपियर की वैरायटी है। इसको पूरा नाम ऑस्ट्रेलियन फुल रेड है जी। ये भी बाकी नेपियर जैसा बड़ा होता है, आप देख सकते हैं। ये भी अभी कटिंग के लिए रेडी है बकरियों के लिए, गाय के लिए। ये भी 10-12 फीट तक उसकी हाइट चली जाती है। प्रोटीन में जैसे मैंने बताया, सभी नेपियर में 12 से 14% प्रोटीन होती है। ये जानवर जो है बड़े चाव से खाते हैं। और किस मौसम में लगाते हैं इसको? किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में। और ये नॉर्मली जो बॉर्डर है खेत की बॉर्डर के लिए भी अभी ये यूज हो रहा है, क्योंकि ये बहुत कलरफुल दिखता है बॉर्डर के लिए। तो खेत का जो बॉर्डर है, जो भी फ्रूट फार्मिंग होता है, तो इसके बॉर्डर में भी लग जाता है। ये बहुत अच्छी काम है। तो चारे का तो है ही और बॉर्डर में भी अच्छा दिखता है, इसलिए लोग लगाते भी है। ये जो चारा आप दिखा रहे हैं ये कौन सा है? सर जी ये चारा है ना, बकरी फार्म के लिए अमरूद है। अच्छा, अमरूद इसलिए है, ये बकरी
पूरे चाव से खाती। इसका नाम है दशरथ ग्रास। दशरथ घास। हाँ, जो भी बकरी फार्म करना चाहता है ये ग्रास को जरूर लगाए। जी। इसकी खासियत यही है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे से कटा जाता ये है। काट दिया हाँ, है ये काट दिया है। हाँ। और एक बार लगने से इसकी खासियत जो है, और एक बार लगने से ये 6 से 8 साल तक चलता और है। साल में कितने क्रॉप लेते हैं इसके? ये कटिंग कितनी हो हर जाती महीना है? में ये हर महीने में कटिंग आ जाती है? हर महीना सवा महीने में ये हाइट पे कटिंग आ जाती है। अच्छा। थोड़ा ठंड में इसका हाइट कम आ जाता है, लेकिन ठंड में भी कटिंग इसका आ जाता है। इसका दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्रोटीन है सर जी। कितने % होती है सर 18 से 20% 18 से 20% 18 से 20% प्रोटीन है। जी। और एक मजे की बात बताऊं, भगवान जी भी इसको मारना चाहेंगे ना, जी। ग्रास को नहीं मार मतलब पाएंगे। इतनी ढीठ है ये। यस जी। कम पानी में भी चलेगी, जी। ज्यादा पानी होगा तभी भी चलेगी। अगर समझो धूप के टाइम पे अगर 2 महीना पानी नहीं दिया तभी भी ये सस्टेन कर पाएगी। जैसे बारिश गिरेगी, पानी देंगे, फिर से आएगी। बकरी का वजन बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, किड्स बड़े चाव से खाते हैं इसमें। और बोई किस मौसम में जाती है? किसी भी मौसम में बोई जा सकती है, कभी भी बो सकते हैं उसको। सर्दियों में बरसीम बोते हैं उस समय भी कभी भी बो सकते हैं। ठंड में जैसे मैंने बताया कि इसका थोड़ा सा हाइट 2 कम आ महीने जाता है, थोड़ा सा ग्रोथ कम होगा। जैसे गर्मी होगी बढ़ जाती है। और इसकी खासियत ये है कि ये अभी ये 3rd कटिंग में है। जी। फर्स्ट कटिंग थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, लेकिन उसके बाद की जो कटिंग है पूरा हरा भरा दिख सकता है। आप देखिए कितना हाइट है इसका। आपने ये रो में लगाई हुई है? हाँ, ये रो में तो भी लगाई सीड बोया जाता है इसका? यस, इसका सीड आता है, रो में भी बोया जाता है और ये छिड़क के भी बोया जाता है। जैसे दोनों सिस्टम जैसे है। गेहूं या बाकी चीज बोते हैं आप वैसे सीड उसको अभी बो ये सकते खेत हैं। कैसे ढलान पे है, इसलिए रो में बोया गया मैं है। देख रहा हूँ इसमें 2 रो कंटिन्यू करी हुई है और 1 रो के बीच में गैप ज्यादा दिया हुआ है यस, जब हम काटते हैं ना चारा, हाँ। तो लेके जाने के लिए तकलीफ ना बिल्कुल हो, बिल्कुल, क्योंकि वो रास्ता भी तो चाहिए आपको। यस, ये ड्रिप लगाइए। ये ड्रिप इधर 1 फीट तक भिगाता है, 1 फीट इधर भिगाता है। वो तो आपके महाराष्ट्र के लिए। हमारे yes. उत्तर प्रदेश में तो फ्लड इरिगेशन होता है, जहाँ पे फ्लड इरिगेशन है वहाँ बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन आएगा। अच्छा, ये देखिए पीछे से फूट के आ गई है ये कटिंग हुई है और पीछे से वो तैयार होती हुई आ रही है। खत्म होती जाएगी तो ये काटने लायक हो जाएगी। जिसमें हम बैठे हैं ये प्लॉट है, ये है रजका का, जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं। अल्फा अल्फा इंग्लिश में बोला जाता है। ये रजका है, लूसेन घास भी बोलते हैं, लूसर में बोलते हैं इंग्लिश में। और कई नाम है इसके। घोड़ा घास, जैसे पुराने टाइम पे घोड़े को ये घास खिलाते थे, क्योंकि ये ज्यादा प्रोटीन है, इसलिए घोड़े को भी खिलाते थे। जैसे रिवाइटल कैप्सूल आता है यस, उतनी ताकत है इसमें। इसकी हाइट जब बैठे हम लोग, ये 1.5-2 फुट 2.5 फीट बड़ा है। जी। तो अब ये काटने के लिए तैयार है। बिल्कुल। हाँ। बरसीम में जो है पानी ज्यादा होता है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है। और घोड़ों को इसलिए खिलाया जाता था कि इसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है, प्रोटीन बहुत ज्यादा। बरसीम क्या होता है, एक बार लगाने से 6-8 कटिंग हो जाती है, लेकिन ये एक बार लगाने से 3 से 4 साल तक चलता है। 3 साल चलता है। ये बेस्ट वैरायटी है अपने पास, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। जमीन लेवल से इसको काटा जाता है, हाथ से भी खींचेंगे तो आ ही जाता है ऐसा। ठीक है, ये देखिए। और ये इसमें प्रोटीन जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्रोटीन, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्रोटीन है। इसमें 20 से 22% प्रोटीन है सर जी। आपको मैं एक बात बता दूं, होम्योपैथिक में इसका एक टॉनिक आता है अल्फा अल्फा टॉनिक, जो इसी से बनाया जाता है। यस, इसका बीज का स्प्राउट बना के भी खाते हैं ह्यूमन में। और फूल ये नीले और पर्पल कलर का होता है। हाँ, ये फूल कब आते हैं, काटना किस टाइम पे है, ये फर्स्ट कटिंग इसकी एक बार लगाने से फर्स्ट कटिंग इसकी 40 दिन में आ जाती है। जैसे फूल आना चालू हो गया, 2-2.5 फीट हाइट बढ़ गई, तो काट लेने का है। लेकिन अगली टाइम की कटाई बहुत ही जल्दी आती है। कितने दिन में आती पूछो, बताओ? सिर्फ 18-20 दिन में बढ़ जाता है। और साल में कितनी कटिंग हो जाती है? साल में तो आप पता लीजिए, महीने में 2 बार 24 कटिंग आ जाती है। बराबर है। जहाँ पे भी बकरी फार्म हो रहा है, डेयरी फार्मिंग हो रहा है, गाय भैंस जो पाल रहे हैं, जो भी ये उस फार्म पे ये रजका होना जरूरी है। जैसे हम पूरी मतलब प्लेट भर के खा रहे हैं और एक सेब खा रहे हैं, जो एक प्लेट इज इक्वल टू एक जो सेब है, तो ये है बकरियों के लिए। थोड़ी भाषा में हम ये समझ लें, अगर अच्छी तरह से बकरी पालन करना या पशु पालन करना और आपको एक एनर्जी और प्रोटीन से भरपूर चारा देना है, तो ये आपका अल्फा अल्फा रिजका या लूसन घास जो है वो उसके लिए रामबाण का काम करेगी। कुछ फार्मर सिर्फ इसी चारे के ऊपर भी डेयरी फार्मिंग पूरा कंप्लीट मैंने देखा राजस्थान में, वो सुबह काट देते हैं, दिन भर खेत में पड़ा जाता, पूरा आहार है उसको, पूरा आहार, वाटर कंटेंट उड़ जाए उसका। यस, पूरा और उसके बाद वो देते हैं। यस, पूरा आहार है जी। ये देने के बाद सारी उसकी न्यूट्रिशन में है ना, वो कंप्लीट हो जाती है। ये आपने सहतूत का एक पूरा बाग लगाया हुआ है, बाग और ड्रिप सिस्टम से है। बराबर है। ये भी बकरियों को देते हैं? ये बकरी के लिए लगाया हुआ है। हमारी साइड में नहीं देते, आपके महाराष्ट्र में ये दिया जाता है। नहीं सर जी, सबसे अगर झाड़ पत्ती में देखेंगे, सबसे हाईएस्ट प्रोटीन वाला और सबसे कम पानी में आने वाला
यही एक प्रोडक्ट है। मतलब अगर आपने पत्तियां खिलानी है, आप जगह जगह जाकर पेड़ नहीं काट सकते, नहीं। तो आप इसको लगा सकते हैं। यस यस। तो आपका पत्ती की कमी बकरियों को कभी पूरी नहीं, मतलब कभी कमी नहीं पड़ेगी इसके कभी लिए। कमी नहीं है। और इसका प्रोडक्शन है ना ह्यूज है। जी। और ये V1 पत्ती है, देख सकते हैं मेरा जो हाथ है, जी। हाथ के बराबर या हाथ से बड़ा भी हो जाता है। ये V1 वैरायटी है। स्पेशली इसका प्रोडक्शन ह्यूज प्रोडक्शन तो आता इसकी है, डंडी लगाई जाती है? हाँ, इसकी कटिंग लगाई जाती है। कटिंग लगाई जाती हाँ, है। इसकी स्टिक लगाई जाती है। अच्छा। नॉर्मली जैसे ये आँख है, हाँ, आँख ये इस है, तरह से काट के लगाई इतना जाती साइज है। का हम स्टिक प्रोवाइड करते हैं। जी। और ऐसा लगाता है जैसे हम यहाँ नाली बनाई है। जी। इधर आइए, मैं दिखाता जी, हूँ। जी, जी। जैसे नाली बनाई है, हाँ। नाली बनने के बाद 1 फीट पे 1 डंडी लगती है। हाँ, ये 1.25 फुट पे लगी हुई है हाँ आपकी। हाँ, ये 1.25 फुट पे लगी है। जी, जी। इधर 2 डंडी हमने लगाई हुई क्योंकि हमको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए था। ठीक। इसलिए ऐसा भी कर सकते हैं, 2 डंडी इधर 2 डंडी इधर। जी। ये ऐसा काटा जाता है इस लेवल पे। और ये सब प्रोडक्शन देख सकते हैं कितना पूरा बगीचा है, मैं समझो। और पीछे से फूट के भी फिर से आ रही है, यस, वहाँ तैयार हो रही है। हाँ, वहाँ से काटते काटते आ रहे हैं। जी। जैसे एक प्लॉट यहाँ खत्म हो जाएगा, हाँ। वहाँ से फिर काटने फिर लायक शुरू हो जाएगा। यस साल में कितनी कटिंग ले लेते हैं इसकी? सर, इसकी भी हर महीना 1.25 महीना में कटिंग आ जाती है। जी। हाँ, और ये जो भी प्लॉट है पूरा 1.25 महीने का, अभी काटने लायक तैयार है। जैसे अच्छा। अभी काट ही रहे हैं। हाँ, ये हाइट भी इसकी हाँ। 6 फुट 8 फुट के हाँ, आसपास इसका ह्यूज प्रोडक्शन है। और बकरी पर डे ही चाव से खाती है, बच्चों बहुत चाव से खाते हैं। और बच्चों का भी वजन जो है ना बहुत अच्छा बढ़ता है सर। जी जी जी। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में ये ढैंचा है, बिल्कुल नहीं सर जी। क्या है? डेलचा तो ग्रीन मैन्योर में आता है, उसका खाद बनाने के लिए। हाँ। ये पेड़ जो है एक 8-10 फीट पे चला जाता है। जी। लेकिन उसका कटिंग जो है इस लेवल पे हमने कर दिया है। हाँ, ब्रांचेस देखो कितना कितना इतना मोटा तना नहीं होता, ये तो नहीं पूरा नहीं पेड़ नहीं, है। नहीं, ये पेड़ है। इसको हिंदी में अगस्ती बोलते हैं। अगस्ती। अगस्ती। इसको फूल आते हैं। जी। फूल का घर में सब्जी भी बनता है। अच्छा। उसको सेंग भी आती है, फली आती है, उसका भी सब्जी बनता है। जी। और हमने जो प्लॉट पूरा लगाया है, इतना बड़ा प्लॉट, जी। ठीक है, आधा एकड़ से भी ज्यादा है, ये सिर्फ बकरी के फार्म के हिसाब से ही लगाया है। पत्तों के लिए लगाया गया है। ये पत्तों के लिए गया, हरे चारा के हिसाब से। जी। जैसे सुबबल हमने देखा, हाँ। जैसे शहतूत देखा, जी। ठीक है, उस तरीके से ही एक झाड़ का पत्ता है। जी। ये मीडियम पेड़ होता है, इससे भी बकरी बड़ी चाव से खाती मतलब है। कम एरिया में हम ज्यादा पत्तियां इससे ले सकते ज्यादा हैं। पत्ती ले सकते हैं। और एक बार लगाने से ये कम से कम 8 से 10 साल तक आपको चारा देता इसकी भी रहेगा। डंडी लगती है? नहीं, इसका बीज लगता है। बीज लगता, कितने अंतराल पे ये लगाते 2 हैं? लाइन में आप उनको अंतर जो रखना है वो 6 फीट रखना है। 6 और फुट। हाँ, और 1-1 6-6 इंच पे 2-2 बीज बोना है। 6-6 इंच पे मैं हाँ, देख रहा हूँ यहाँ तो लगभग नहीं। 1-1.5 फुट के अंतराल बोया पे था लगा हुआ है। उसी हिसाब से। लेकिन जो अच्छा पेड़ है वो हमने रखा हुआ है। अच्छा, बाकी हटा दिया बाकी आपने। हटा दिया है। क्योंकि पेड़ को ऑटोमेटिकली पनपने के लिए जगह भी चाहिए। जगह चाहिए। जब छोटा रहता है तो प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है, जब बड़ा होता है तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता और है। कटिंग कितनी आ लेती है साल में इसकी? सेम महीने में एक हर महीने आ में जाती है कटिंग आ जाती है। जी। आप चारा देख सकते हैं कितना बढ़िया है। इसका पत्ता देख सकते जी। हैं कैसा पत्ता है इसका, बड़ा बड़ा पत्ता रहता है। जी, तो जी। बकरियां बड़ी चाव से खाती है। जी। फार्मिंग में झाड़ पत्ती में ये भी जरूरी होना चाहिए। शहतूत, सुबाबल, अगस्ती, ये तीनों चीजें अगर रहेंगी, और ग्रासेस में दशरथ ग्रास, कृष्णा ग्रास और ये अल्फाल्फा रजका ग्रास, अगर ये 6 चीजें हो जाएंगी ना सर, और साथ में पेट भरने के लिए नेपियर की वैरायटी, जी। फार्मिंग समझो सक्सेसफुल हो गया आपका। मतलब आपकी चारे की समस्या खत्म हो जाएगी। एक बार लगाने से हर चारा हमारा 3 साल, 8 साल, 5 साल चलने वाला है। मतलब एक बार लगाया यस, तो बार बेफिक्र बार हो जाओ लगाने कई की कोई साल के दिक्कत लिए। नहीं है। जी जी। अच्छा गायकवाड़ साहब, आपने इतने सारे चारे बताए, पत्तियों वाले बताए और जो रेगुलर बोते हैं वो भी बताए। बराबर है। एक बड़ी समस्या है, इसका बीज किसान को मिलेगा कहाँ से? है आपका भाई बैठा हुआ है, जो भी ये सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जो भी व्यूअर देख रहे जी। हैं, उनके लिए मैं बैठा हूँ। मैं आपका भाई हूँ। आप प्रोवाइड कराएंगे? यस, डेफिनेटली प्रोवाइड अगर करेंगे। स्टिक चाहिए तो स्टिक कराएंगे, स्टिक बीज चाहिए तो नेपियर बीज का अगर कराएंगे। स्टिक चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। जी। कोई बीज चाहिए, जैसे दशरथ रज का अल्फा हो गया बोलते हैं उसको, जी। कृष्णा ग्रास हो गया, उसका भी है। जो इसका भी है, जैसे शहतूत का डंडी होता है, जी। अगस्ती का बीज होता है, सेवरी करके एक प्रोडक्ट आता है, सेम इसका दिखने वाला, इसका छोटा भाई, जी। उसका भी बीज है। 8-10 प्रकार के बीज और 4-5 प्रकार की नेपियर की स्टिक्स, साथ में शहतूत की जी। स्टिक्स। ये कभी भी फोन कीजिएगा, रात से 10 बजे तक और सुबह तक मत कॉल कीजिएगा। दिन में सुबह 9 बजे, 8 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक कॉल आप कर सकते हैं। जो भी बकरी फार्म किसान कर रहे हैं, जी। वो आप मुझे छोटा भाई समझ सकते हैं, बड़ा भाई समझ सकते हैं, उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ सर जी। आप कॉल कीजिए, आपके बीज जो है आपके घर तक पहुँच जाएंगे।